एरिया अंडर द कर्व। जब हमने पहले एरिया पढ़ा था तो मैंने वो सप्लीमेंट मटेरियल के सारे एग्जाम्पल शायद बोर्ड पे किए थे, तो वो आपको रिवाइज करने हैं तो रिकॉर्डिंग खोलकर रिवाइज कर लेना। आज मैं अपनी तरफ से नए क्वेश्चंस दे रही हूँ, और हो सकता है क्योंकि ये कोर की एमएल अग्रवाल से दे रही हूँ तो क्वाइट पॉसिबल ये उससे रिजेंबल करें, है ना। एलिप्स और सर्कल के छोड़ छोड़ के दूंगी, जो हमारे सिलेबस के हैं केवल वही दूंगी। पहला बेसिक क्या था एरिया अंडर द कर्व का, कि यदि आपको एरिया कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस पे के ऊपर के बीच में निकालना है, तो इस एरिया का क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स लिमिट ए टू बी। वाई डी एक्स हमने एक रेक्टेंगल का एरिया ले लिया था, आ रहा है याद, इसकी ब्रेथ dx और लंबाई y, और इस रेक्टेंगल के एरिया को इंटीग्रेट कर दिया, सारे रेक्टेंगल के एरियाज को ऐड कर दिया, तो ये पूरा एरिया आ गया। और यदि एरिया बिलो एक्स एक्सिस होता था तो क्या लगाते थे आप, मॉडुलस, आ गया याद। और यदि एरिया वाई एक्सिस को टच करे तो ये हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाते थे। क्या होगा एक स्ट्रिप का एरिया, ये वाई एक्सिस पे है तो विड्थ डी वाई, लेंथ एक्स, तो एक्स डी वाई लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये लिमिट y की होती है, ये लिमिट x की होती है। और फिर x की वैल्यू कर्व से भर देंगे y की टर्म्स में, y की वैल्यू कर्व से भर देंगे x की टर्म्स में। और यदि ये एरिया इधर की तरफ है तो वी विल यूज मॉडुलस। एमसीक्यू आया तो मॉडुलस वाले पे टिक करना, क्योंकि पॉजिटिव का मॉडुलस तो पॉजिटिव होता ही है ना। तो जब भी बिलो एक्स एक्सिस एरिया होगा इंटीग्रेशन से आंसर नेगेटिव आएगा, तो यू हैव टू यूज द मॉडुलस साइन। चलो कॉपी द क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 1 मैं भी लिखूंगी, आलस नहीं करेंगे कोई भी, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं तो क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, इन सब से बाउंडेड एंड पहले क्वाड्रेंट में होना चाहिए, पहले क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इन सब से बाउंडेड होना चाहिए। चारों पैराबोला रिवाइज करवाने हैं क्या, सर्कल और एलिप्स तो आएंगे ही नहीं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आए तो ये पैराबोला बनाना, इसका फोकस a0 होता है। लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला बनाना यदि इक्वेशन एग्जामिनर ने ये दी, वर्टेक्स ओरिजिन इज द वर्टेक्स, फोकस -a0 होता है। यदि ये इक्वेशन आई x की डिग्री 2 तो अपवर्ड ओपन पैराबोला बनाना, फोकस 0, a होता है। और यदि इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay तो डाउनवर्ड ओपन फोकस पैराबोला बनाना, फोकस 0 - a होता है। ये सब हमारा उस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डेड है, जब हमने एरिया पढ़ा था तब भी हमने चारों तरह के पैराबोला पढ़े थे। क्योंकि इक्वेशन देखते ही आपको पहले उसका फिगर बनाना होगा, फिगर ही गलत बन गया तो आप क्या ही एरिया अंडर द कर्व करेंगे हम लोग, यदि हमने फिगर ही गलत बना दी। x is equal to 1 is a line parallel to y-axis. x is equal to 4 is a line parallel to y-axis. x is equal to 1 x-axis को 1 पे कट करेगी। अब जो एरिया निकालना है डबल नहीं करना है, दोनों नहीं मांगे हैं, उन्होंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक दीवार एक्स एक्सिस भी है, इस एरिया की एक दीवार एक्स एक्सिस, एक दीवार x इज इक्वल टू 1, एक दीवार x इज इक्वल टू 4 और एक दीवार पैराबोला। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, x एक्सिस की लिमिट है तो y dx, और y की वैल्यू कहां से भरने वाले हैं आप, छत से। छत कौन है, पैराबोला, पैराबोला से y की वैल्यू √4x, √4 2 को बाहर बिठाइए, x की पावर हाफ का आपको आता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2,
3/2 को बाहर बिठाइए, लिमिट भरिए, मुझे आंसर बताइए, मैं चेक करके दूंगी कि मेरी बुक में जो आंसर है क्या आपका भी वही आया क्या। एंड तक पहुंचिए। कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि मुझे इधर का हिस्सा रब करना पड़ेगा। सर, 4/3, 4 की पावर 3/2, बेटा फ्रैक्शन तो आएगा ही आएगा शौर्य। 4 को 2 स्क्वायर लिख, 8 में से 1 गया 7, 7 4 जा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। लेफ्ट बोर्ड रब कर सकती हूँ क्या? Find the area of region bounded by this parabola and x is equal to 3. Find the area of the region bounded by and y is equal to 3. देखो दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए। हाँ 2 मिनट, हाँ 2 मिनट लो। और ये मैं आप लोगों के बाद करूंगी। जो नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशन देख के सीख लेंगे, बट एटलीस्ट गिव अ ट्राई। और दोनों आंसर्स मुझे बताओ। अभी मैं खुद ही कह रही हूँ, थोड़ा सिंपल वाले चल रहे हैं, धीरे धीरे लेवल अप कर लेंगे। टू के आंसर का वेट कर रही हूं मैं।3 की पावर 3/2 को √3 का क्यूब करो ना बेटा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोलो आंसर। एक काम करते हैं,
या पहले 3 की करवाऊं? चलो 3 तो मैं करवा रही हूँ, बट आपका आंसर वानी मैच नहीं हो रहा मेरी आंसर शीट से। 3 के बाद मैं इनके लिए 2-2 मिनट दूंगी तीनों क्वेश्चन के लिए। आप लोग करके रखना, फिर मैं पूछूंगी। तो जो स्लो है वो भी थोड़ा आंसर बताने की कोशिश करें। ऑनलाइन बताएगा कोई 3 का आंसर, 2 का सॉरी। मेरी बुक से मैच हो जाएगा यदि, तो मैं बोल दूंगी यस। 4√3 बताया वानी आपने? कोई और? √3। कितना? 4√3। 4√3 ही वानी ने बताया, तो या तो बुक में गलत है, मैं करके देख लेती हूँ। आपके वाला भी नहीं है। आप दोनों ने 4√3 बताया है, तो मुझे लग रहा है आप दोनों ने ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला क्या? बताओ क्यों? यस। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्यों निकाला? इन्होंने कहा देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भूल जाओ, इन्होंने कहा पैराबोला और लाइन से बाउंडेड एरिया। क्यों निकाला बेटा ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट? मुझे रीजन बताओ, वाई ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट? क्वेश्चन है पैराबोला और लाइन से बाउंडेड एरिया, तो इसमें एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या रोल है? एक्स एक्सिस तो हम इसलिए लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन से जब एरिया निकलता है, या तो एक्स एक्सिस से लिमिट उठाई जाती है या वाई एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस तो मैं अपनी मदद के लिए ले रही हूँ, और सिमेट्री ट्वाइस करना है मुझे, सिमेट्री के कारण ले रही हूँ। रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस ऊपर का एरिया, 0 to 3, 0 to 3 वाई डी एक्स। तो नंबर कटवा लिए ना अपने, करना आता है, और हमने नंबर कटवा लिए अपने। 2 2 जा 4, x⁻³ अपॉन 3/2, 0 to 3, 8/3, 3⁻³ -0, 3 की पावर ½ को लिख दूंगी मैं √3, और √3 का मैं कर दूंगी क्यूब। √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, इसलिए आंसर बचेगा 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ओनली क्वाड्रेंट 1 मांगा है, या पैराबोला और लाइन के बीच का ये पूरे सी का एरिया मांगा है। अब जो लोग थोड़ा स्लो कर पा रहे हैं, सब लोग एनफ टाइम लो 3 4 5 के लिए। तो ये एरिया आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, क्लास में ही प्रिपेयर हो जाएगा आज ही और कल में। y² = 4ax। आपने क्या बताया शौर्य आंसर? बिल्कुल सही। y = 3 is a line parallel to x-axis cutting y-axis at 3। अब y = 3 और पैराबोला से बाउंडेड एरिया। अब आपको, यदि मैं वाई एक्सिस ना लूं बेटा, देखो क्वेश्चन में कहीं भी वाई एक्सिस है ही नहीं, तो यदि मैं वाई एक्सिस ना लूं तो ये तो बाउंडेड ही नहीं है, इसका एरिया तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कायदे में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? एंड वाई एक्सिस। एक दीवार वाई एक्सिस भी तो है, बट यदि ये वाई एक्सिस दीवार ना हो, फिर तो ये एरिया इधर से खुला अनबाउंडेड हो जाएगा एंड इनफाइनाइट एरिया हो जाएगा। तो ऐसे केस में ले लेना वाई एक्सिस, मेरे हिसाब से एंड वाई एक्सिस भी आगे होना चाहिए था। अब बेटा एरिया छत और वाई एक्सिस के बीच में है, तो जो लोग मुझे 6 और 4 आंसर बता रहे हैं, ऑनेस्टी से बताना, जब लिमिट वाई एक्सिस की ली तो एक्स डी वाई लिया या नहीं लिया? एक्स डी वाई लिमिट वाई एक्सिस की है, जब एक दीवार वाई एक्सिस होती है, छत और वाई एक्सिस के बीच का एरिया एक्स डी वाई बताया था मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन, और x की वैल्यू छत से भरी, y² / 4। कौन कर रहा है अपनी गलती एडमिट? y³ / 3, 3 का क्यूब अपॉन 4, 3 × 12, 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। चलो भाई शेयर करो, जिनका 9 और जिनका 6 और कौन और क्या आंसर बताया था, मुझे क्यों आया वो गलत आंसर, प्लीज मुझसे शेयर करो। वो इसी कारण। मैंने ट्वाइस ले लिया वाई था। डी एक्स ले लिया। चलो यस। एक लर्निंग मिली।
है ना, एक लर्निंग मिली ये क्वेश्चन करके कि हमें बहुत ध्यान रखना है कि यदि लिमिट वाई एक्सिस की है और छत और वाई एक्सिस के बीच का एरिया हॉरिजॉन्टल लाइन, और एकदम ये याद करना बेटा, कभी नहीं गलती होगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसकी जो मोटाई है वो वाई एक्सिस पे है, तो मोटाई हुई डी वाई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ एक्स डी वाई, ये याद रख लेना। और हॉरिजॉन्टल लाइन में ये याद रख लेना, लंबाई है वाई, चौड़ाई है डीएक्स, तो रेक्टेंगल का एरिया हुआ वाई डीएक्स, फिर गलती नहीं होगी। चलो, एक अच्छी ओके मैम। लर्निंग मिली हमें एग्जाम्पल 3 करके, गुड। अब सावधानी से 4 और 5 करना, सावधानी से। एक और बार पूछ रही हूँ, कोई 4 और 5 का आंसर बता रहा है? मैम फिफ्थ का 7/12 है। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। ये पैराबोला रिकॉग्नाइज कर लिया, अपवर्ड ओपन था, अपवर्ड ओपन है ये पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई and y is equal to 4 is a line parallel to x axis cutting y axis at 4। अब ये पूरा एरिया निकालना है, इसमें और कोई कुछ नहीं कहा इन्होंने, तो हम क्या करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से डबल कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम होता है छत से वाई एक्सिस तक का या एक्स एक्सिस तक का एरिया निकालना। इंटीग्रेशन ये दोनों नहीं निकाल सकता, या फिर ये अलग निकालो ये अलग निकालो फिर ऐड करो। हम क्यों करें इतनी मेहनत जब हमें पता है सिमेट्रिकल है फिगर। सिमेट्रिकल मतलब जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर है, तो हम दो दो बार इंटीग्रेशन से क्यों निकालें। यदि ये एरिया होते छोटे बड़े तो मैं वो एरिया अलग निकालती और फिर ये एरिया अलग निकालती फिर ऐड करती। कंबाइंड एरिया इंटीग्रेशन से आ नहीं सकता। तो 0 to 4 क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स डी वाई, एक्स की वैल्यू हमने वहां से भर दी रूट वाई, और अच्छा ट्वाइस करना रह गया, ट्वाइस ट्वाइस वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 0 to 4, 4/3, 4 की पावर 3/2, 2 स्क्वायर, 2 से 2 कट गया 8, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। 5 में अगेन पैराबोला y की डिग्री 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू 0 बेटे एक्स एक्सिस को कहते हैं, x इज इक्वल टू 1/4, जो x एक्सिस को 1/4 पे कट करे पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू 1, जो x एक्सिस को 1 पे कट करे। अब मुझे वो एरिया ढूंढना है जिसकी ये 4 दीवार हैं, एक दीवार पैराबोला, एक दीवार लाइन, एक दीवार दूसरी लाइन और एक दीवार y इज इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस भी एक दीवार है, तो गलती से भी डबल मत कर देना। एक दीवार x एक्सिस भी है तो गलती से भी डबल मत कर देना, डबल कर दिया था ना पहले। 1/4 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ये y इज इक्वल टू 0 थोड़ा इधर को लिख लो, y इज इक्वल टू 0, 1/4 to 1 वर्टिकल लाइन में आएगा y dx, और y की वैल्यू हमें भरेंगे रूट एक्स, x की पावर 3/2, 2/3 बाहर, 1/4 to 1, 2/3, 1 की पावर 3/2 1 ही होगा, 1/4 की पावर 3/2, ये आपको सॉल्व करना आता ही है। क्या आंसर बताया था मैंने, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूं अब, 7/12 स्क्वायर यूनिट्स। जो थोड़ा स्लो कर पा रहे हैं प्लीज कंप्लीट कीजिए और आंसर मैच करो। क्वेश्चन नंबर 6, अभी तक जितने भी करे सब में पैराबोला लाइन थी। सर्कल एलिप्स में आपको दे नहीं सकती क्योंकि उसमें ट्रिग्नो यूज होती है, उसमें ऐसा फॉर्मूला यूज होगा जिसमें ट्रिग्नो आती है।
find the area of the region enclosed, sorry, if the area of the region enclosed by, इस बार एरिया गिवन है और आपको शायद स्मॉल ए की वैल्यू निकालनी होगी। एरिया ऑफ द रीजन गिवन है, हाँ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। अब इन्होंने ब्रैकेट में दे रखा है ए इज पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से सुन लो, ये क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक बन रही होगी, ए के दो आंसर आ रहे होंगे। तो यदि मैं ये ना दूं ए इज पॉजिटिव, हेलो, आपको 11th में टीचर्स ने पढ़ाया होगा पैराबोला में ये जो ए होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये जो ए है, ये मान लो ये वाला पैराबोला है, इसका फोकस है -a0। यदि ए नेगेटिव होने लगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? यदि ए की वैल्यू नेगेटिव हुई, मान लो -2, तो ये कोऑर्डिनेट 2 0 हो जाएगा। लेफ्ट में 2 0 कहां से आएगा? तो पैराबोला में जो ए यूज होता है इट इज ऑलवेज, तो मेरा कहने का मतलब है यदि ये यहां से मिसिंग भी हो तो भी नेगेटिव आंसर रिजेक्ट होगा। और यदि ये पैराबोला में ना होता, केवल लाइन में होता, तो लाइन में तो ए कुड बी पॉजिटिव कुड बी नेगेटिव। एक्स इज इक्वल टू 4 भी करेक्ट है, एक्स इज इक्वल टू -4 भी करेक्ट है। चलिए ए की वैल्यू पता करके दीजिए, सावधानी से करना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। ओके, दूसरी वैरायटी कल कवर हो जाएगी। आज मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैराबोला का ही दिख रहा है। कोई बात नहीं, अभी हमें कल का टाइम भी डिवोट करना है एरिया में, इससे बाहर तो वो देंगे नहीं, सो नीड नॉट टू वरी। मोस्ट प्रोबेबली आज 7 ही हो पाएंगे। दोनों फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के क्वेश्चंस हैं। मैम एनफ टाइम टू गिवन। यस बेटे, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। x is equal to 4a is a parallel line to y-axis cutting x-axis at 4a and the area of the region enclosed by the line and the parabola, यानी ये कंप्लीट एरिया है, लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया, ये एरिया 256/3 है। तो इसका मतलब ट्वाइस 0 to 4a y dx का एरिया 256/3 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। y की वैल्यू √2 √a√x, ना गलत हो गई, √4 का रूट तो 2 √a√x dx इज इक्वल टू 128/3। 2 √a कांस्टेंट है, बाहर बैठ जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स
0 2 4a 128/3, 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो इधर रूट ए बचा, 4a की पावर 3/2 बचा, इधर 32। अब देखो कितना इजी है। पावर हाफ, पहले पावर हाफ दो। 4 की पावर हाफ 2 होता है, और a की पावर हाफ रूट ए होता है। अब 2 रूट ए को क्यूब दो। कुछ लोग यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। पहले मैंने दोनों को पावर हाफ दी। 4 का अंडर रूट 2 होता है, a का अंडर रूट ए होता है। फिर मैंने पावर 2 दी, 3 दी। अब 2 2 जा 4, 2 जा 8, रूट ए इंटू रूट ए, और एक रूट ए बचा। तो 8 4 जा 32, ए स्क्वायर बेटा 4 आ गया। अब ए पॉजिटिव है तो इसलिए ए 2 आ गया। अब आप अपने मन से क्वेश्चन पूछो कि हमने इतने आसान क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लिया। पूछो अपने आप से सब लोग ये क्वेश्चन, कि हमने इतने इजी क्वेश्चन में जिसमें कोई ट्विस्ट ही नहीं है, ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया तो हमारा क्या होगा। हम इतने सिंपल क्वेश्चन में इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। आस्क योर सेल्फ। तो ये बोलो ना, अपॉन फ्रैक्शन है या है। सिंगल डिजिट का मतलब तो ये हो गया कि 1 to 9 के बीच में आंसर है। और होगा क्या आइडिया लेके। हमें तो ए चाहिए। ए रूट ए को ए की पावर 3/2 लिख, 3/2 को उधर भेज के 2/3 लिख। हाँ, अजीब सा आंसर आएगा, बट ए रूट ए में आंसर कैसे देंगे, वैल्यू ए की निकालनी है। और शायद तुम आंसर तक पहुंचने वाले हो। 4 की पावर 2/3 आंसर हो गया। हाँ, तो 4 की पावर 2/3 इन्होंने आंसर दिया है क्यूब रूट ऑफ 16। 4 की पावर 2/3 इज क्यूब रूट ऑफ 16। इन्होंने क्या किया होगा, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, और 1/3 को क्यूब रूट कहते हैं। क्यों, कब आएगा कॉन्फिडेंस, कब आएगा। अब तो दिसंबर आ गया, कॉन्फिडेंस नहीं आया, दिसंबर आ गया। अब जब y की डिग्री 2 इधर होती है, बच्चा पजल ही हो जाता है कौन सा पैराबोला है। इसको उल्टा पुल्टा कर लो भाई, y² = x, यही वाला पैराबोला है। अब इन्होंने कहा कि पैराबोला और x = 4 के बीच का एरिया इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब x = a, उस यानी ये दो जो अलग अलग शेडेड किया है मैंने, ये दोनों का एरिया इक्वल है। x = a पे कट करेगा, x = 4। ये क्वेश्चन कोर में भी है और उस सप्लीमेंट मटेरियल में भी है, हमारा करा हुआ क्वेश्चन है। और मैंने ये शब्द उस दिन भी बोले थे कि जो बहुत वीक बच्चा है वो कहता है A2 होगा, मिड पॉइंट। अरे भाई, ये एरिया छोटा है, ये बड़ा है। यदि ये मिड पॉइंट है तो इक्वल कैसे हो गया, थोड़ा 2 से आगे होगा। 2 मत लिखाना इसका आंसर ओरल। तो अब ये वाला जो शेडेड एरिया है, इट विल बी ट्वाइस 0 to a y dx। और ये वाला जो एरिया है, ये जो स्लांटिंग एरिया है, कायदे में मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी चाहिए थी। इट इज a to 4। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है काट दो, दोनों y dx है। ओ भाई, लिमिट अलग अलग है। ट्वाइस क्यों, पूरा पूरा लेने से। अब तुम 2 से 2 काटो। 0 to a y की वैल्यू √x dx, a to 4 y की वैल्यू √x dx। अभी आपको बेटा मेहनत करनी है एरिया में। अभी हम कल भी पूरे टाइम एरिया ही करने वाले हैं, अभी एरिया में मेहनत की नीड है। 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, तो हम एक कॉन्सेप्ट भी छोड़ नहीं सकते। अरे 2/3 से 2/3 तो कट कर देना चाहिए था मुझे। a की पावर 3/2 इधर आ गया, a की पावर 3/2। 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, ये ट्वाइस a की पावर 3/2 हो गया। ये 2 से 2 कट के 8 हो गया।
a की पावर 3/2, 2 4 8 हो गया, और a की वैल्यू आप यहां भी छोड़ सकते हैं। बुक राइटर ने क्या करा, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, और 1/3 को बुक राइटर ने क्यूब रूट लिख दिया। तो मेरे हिसाब से आप आंसर को कहीं भी छोड़ देना, ये तीनों आंसर पे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आज हमारे सातों क्वेश्चन में पैराबोला और लाइन थी। कल थोड़ा डिफरेंट वैरायटी, या पैराबोला और लाइन की अभी और भी वैरायटीज हैं। दो दो एरिया ऐड होने वाले क्वेश्चन अभी नहीं किए हमने, उन्हें कोशिश करती हूँ कल कवर करने की। मैम 2√2 भी छोड़ सकते 2√2 तो हो ही नहीं सकता बेटा, ये कैसे 2√2, समझा मुझे। 4 की पावर 2/3, 2√2 कैसे? हैं। अच्छा टू अच्छा रूट सर। टू तो टू, हाँ हाँ, एक एक आंसर और, जिन्होंने लीव ना करा हो, हम 4 को लिख दें 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4/3 भी छोड़ सकते हैं, 2 की पावर 4/3 भी छोड़ सकते हैं। तो बहुत वैरायटी है, बस सही छोड़ना, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी छोड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल करते हैं और क्वेश्चंस।